हे हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे हमारा शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर सकते हैं। जो बेसिक स्टोर की सेटिंग्स है हम वो इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है हमारे शॉपिफाई पे। आप यहाँ से भी गूगल पे सिंपली सर्च करना है शॉपिफाई लॉगिन। ऑलरेडी मेरा लॉगिन था बट मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट ओके इट्स ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया क्योंकि हमने ये जीमेल आईडी से ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। सो कैन यू सी ये मेरा स्टोर आ गया है। ठीक है, अब इसमें हम बेसिक सेटिंग सीखेंगे कि आपके जो भी स्टोर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर है, मुझे यूएस में ऑपरेट करना है, मुझे डिलीवरी यूएस में देना है, शिपिंग यूएस में करनी है, तो मैं कैसे मेरा एड्रेस ये वो एवरीथिंग जो कुछ भी है वो मैं सब कैसे सेटअप कर सकती हूँ, मेरा करेंसी क्या होगा, एवरीथिंग। सो बी सिंपली यू हैव टू गो टू सेटिंग्स। ओके, अब फर्स्ट है स्टोर डिटेल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका है स्टोर नेम। यू कैन कीप वट एवर नेम यू हैव, देन यू हैव टू गिव द ईमेल एड्रेस और यहाँ आपका बिजनेस एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोर करेंसी है, तो मैंने डॉलर्स रखा हुआ है क्योंकि मेरा जो प्राइमरी कंट्री होगा वो यूएस होगा और कनाडा होगा, तो इसीलिए मैंने यूएस डॉलर रखा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारा है टाइम जोन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो या तो आपने इंडिया ही रखना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं डैशबोर्ड देखूँ, इसलिए। इफ़ यू वांट कि आप यूएस टाइम के हिसाब से देखो तो यू कैन सिंपली चेंज इट टू यूएस। तो यहाँ पे मैं शिकागो रख सकती हूँ। शिकागो शिकागो या सेंट्रल टाइम रख सकती हूँ, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, हाँ, ये हमारा प्रीफिक्स है। ऑर्डर आईडी आपका ऐसा रहेगा, बेसिकली आपकी ये ऑर्डर नंबर स्टार्ट होंगे 1001 से और उसके पहले ये प्रीफिक्स हैश टैग आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 101 एनीथिंग, सो उसके पहले वो ऐड होता चला जाएगा। आई एम कीपिंग इट एज इट इज। उसके बाद हमारा प्लान है। अच्छा, तो ये हम इसको सेव कर देते हैं, जो भी चीज़ है हमने चेंज की है क्विकली। हम ये मेरा बेसिक प्लान है, 20 रुपीज़ वाला मैंने लिया हुआ है। सो दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा बिलिंग है, जो हमारा है ये पर्सनली नथिंग टू टू योर, ये बेसिकली कोलैबोरेटर्स के लिए है, नॉट फॉर लाइक नथिंग मेजर सेटिंग्स हियर। हियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आपका पेमेंट मेथड सेटअप करना है। पेपाल इज वेरी कॉमन इन यूएसए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेपाल ही रखें। स्ट्राइप भी एक ऑप्शन है जो आप रख सकते हो, वो भी काफ़ी कॉमन है, जिसमें आपको एप्पल पे ये वो सारे फीचर्स, यूपीआई वाले फीचर्स भी शायद स्ट्राइप में मिल जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ईजीएस्ट वे। तो मैं यहाँ पे क्विकली मेरा जो पेपाल एक्टिवेट कर देती हूँ। okay. ओके, सो हमने मेरा पेपाल एक्टिवेट कर दिया है। कैन यू सी द स्टेटस इज एक्टिव नाउ। आप बहुत और भी प्रोवाइडर्स है जो आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्राइप है, जिसमें एमेक्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर एप्पल पे, इजीली यू कैन पे नाउ। कोई भी सिलेक्ट करे, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्राइप में स्ट्राइप इज प्रेफर्ड, तो आई थिंक स्ट्राइप का जो है अभी वो 5% प्लेटफॉर्म चार्जेस हो चुका है। So you can choose and select as per your convenience। हमने पेपाल रखा है। ठीक। उसके बाद हम जाते हैं क्विकली चेकआउट पे। अब आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी स्टोर। ठीक है, ओके, हम हमारे वेबसाइट पे जाते हैं। आपको बताती हूँ कि ओके, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए थे। तो फॉर एग्जांपल okay, let's see if I want to check out this. Okay, हाँ, तो this is the checkout page, not that this is not the checkout page, this is Byte now, this is the checkout page। तो आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेटिंग है
ये जो सेटिंग है ये हमारी ये पेज के लिए कि आपने आपके कस्टमर को क्या क्या देना है। तो इसमें पहला है कि आप फोन नंबर और ईमेल, और यू जस्ट वांट टू कीप ईमेल, तो आई वांट बोथ, फोन नंबर भी चाहिए या ईमेल चाहिए, ठीक है। शो अ लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर्स विद शॉप, customers will be able to download the app from the order status page, so I don't want this. Okay. Require the customer to log in, I don't want their login and all, ठीक है। फुल नेम में आई एम जस्ट कीपिंग दिस ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, मतलब मैंने मुझे चाहिए कि सिर्फ आपका लास्ट नेम ही मैंडेटरी है, फर्स्ट नेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। कंपनी नेम आई डोंट वांट, एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर रिक्वायर्ड, आई नीड दिस, बिकॉज अगर वो एड्रेस ही नहीं रहेगा तो मैं शिपिंग कैसे करूंगी। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। Then marketing options, email, that's fine. Tipping and all, not needed. Okay, use the shipping address as the billing address. So they don't have to again and again use address auto completion. Okay, validate shipping address. Correct. So that only I need. Order processing, automatically fulfill the orders, line items, automatically fulfill. Let's ignore that. Abandon. यस, व्हाट इज दिस अबैंडन चेकआउट मेल्स, जैसे कोई कस्टमर है चेकआउट पेज पर आके वापस चला गया, उसने चेकआउट नहीं किया, प्रोडक्ट्स कार्ट में ही डाल दिया, तो ये एक मेल चला जाएगा, ठीक है। एवरी सबको भेज दो। ऑर्डर स्टेटस पेज, ये एक पिक्सल का सेटिंग है दैट वी विल सी लेटर, ठीक है। अब ये मैं इसको सेव कर रही हूँ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आपका मतलब प्राइमरी लोकेशन सेट करना है, डिलीवरी लोकेशन। मैं यूएस रखूंगी बिकॉज आई वांट माय प्रोडक्ट्स टू बी डिलीवर्ड ओनली इन यूएसए या फिर क्लोज टू यूएसए। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं मार्केट में जाऊंगी एंड आई वांट टू चेंज माय मार्केट फ्रॉम इंडिया टू यूएस। सो यहाँ पे मैं एडिट करूंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। सेव, कंफर्म एंड रेस्ट ऑल, एंड दिस इज वन रेट फॉर शिपिंग। आई इट्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो मैंने ऑलरेडी हम ऐड करके ही उनको शिप करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, शिप जनरल शिपिंग रेट्स दो जोन के लिए हमने सेट कर दिया था, इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। इसको मैंने एडिट करना है, एडिट जोन, इसमें सारे कंट्रीज सेलेक्ट करने हैं। ओके, और इसको हमने सेव कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सारे ग्लोबल मार्केट्स को इसमें डाल दिया एक्सेप्ट यूएस। ये सेव होते ही हमने वापस मार्केट पे जाना है और इसको हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है, इसको हमने एक्टिव करना है, ठीक है। ये हो गया, हो गया। अच्छा, अब दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। अब हमने ये हो चुका है। और एक इसमें क्या है पता है, शिपिंग एंड डिलीवरी में वन मोर थिंग इज देयर, कि देखिए ये क्या है, लोकल डिलीवरी, डिलीवरी ऑर्डर्स डायरेक्टली कस्टमर इन, तो इंडिया में डज नॉट ऑफर डिलीवरी, ठीक है। दिस लोकेशन ऑफर्स नो, आई एम नॉट गिविंग एनी लोकल डिलीवरी एनीवेयर, ठीक है। फिर आपने कुछ आपके पैकेजेस ये वो जो भी है वो कर सकते हैं। शिपिंग कस्टम आपको अगर आपकी कोई शिपिंग रेट्स देना है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताना है वो भी बता सकते हैं। दीज वर दी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। अब इसके बाद जो आ जाता है, जैसे सेल्स चैनल है आपका, जैसे फेसबुक, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हो। कुछ शॉपिफाई के खुद इंटरनल एप्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपका शॉपिफाई स्टोर अच्छा बनाने में, वो कर सकते हो। देन यू हैव डोमेन, इफ यू वांट टू बाय एनी डोमेन तो आप यहाँ से आपका डोमेन बाय कर सकते हो। तो जैसे myshopify.com हट जाएगा, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग फॉर नाउ, ठीक है। दीज वर द
important, very, very important settings. So thank you so much for watching. I'll see you in next video.